हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड पूरे दिल से उन कर्तव्यों को निभा भी रहे होंगे, कर भी रहे होंगे एंड साथ ही साथ उसके बारे में लोगों को भी अवेयरनेस में डाल रहे होंगे कि उनकी लाइफ के मुख्य क्या कर्तव्य हैं एंड उसको करने से उनकी लाइफ में क्या बेनिफिट होगा, उनकी लाइफ में क्या लाभ होगा, कौन सी अबंडेंस उनकी लाइफ में आएगी। तो इस चीज़ के बारे में आप और लोगों को भी अवेयरनेस में डालते होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए व्हाट इज़ द डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। देन उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस, व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे बाय मैसेजेस कार्ड। ओके, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूँगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से, ठीक है। तो देखिए डाउनलोड्स मैसेज की मैं लाइन बताती हूँ, किसी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है, यानी इस तरीके की लाइनें पिक हुई हैं मुझे। शी वॉन्टेड टू बी अ princess. She wanted to be a princess but divine or life made her a warrior, ठीक है। यानी कि जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी स्पीक हुई है, शी वांटेड टू बी अ प्रिंसेस बट डिवाइन मेड हर अ वॉरियर, यानी कि वो एक सिंपल साधारण सी लाइफ जीना चाहती थी, अपनी लाइफ में सिंपल साधारण से रहना चाहती थी। जस्ट लाइक अ प्रिंसेस कह सकते हैं, ये उदाहरण के रूप में बोला गया यहाँ पे। तो उदाहरण के तौर पे जैसे एक प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उनकी लाइफ में हर चीज़ अवेलेबल कराई जाती है, उसको दुखों से दूर रखा जाता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रखा जाता है, जस्ट लाइक अ प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा जाता है एंड हर तरीके के दर्द तकलीफ से दूर रखा जाता है। तो उस तरीके की लाइफ शी वॉन्ट दैट बट डिवाइन मेड हर अ वॉरियर, यानी कि यहाँ पर वो जो चीज़ चाह रही थी वो चीज़ें ना होकर वो चीज़ें हुई हैं जो डिवाइन ने उनके लिए सेलेक्ट करके रखी थी। तो मे बी जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है वो अपनी लाइफ में बहुत साधारण सिंपल रही होंगी, लड़ाई झगड़ों से दूर रही होंगी। मे बी उनको पता भी ना हो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब दुख देने वाली, दर्द देने वाली, तकलीफ़ देने वाली उनकी लाइफ में एंड बहुत सारे लड़ाई झगड़े या फिर बहुत सारी जैसे कहते हैं ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें वो जानती भी ना हो बिफोर अवेकनिंग, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है यहाँ पे, किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी स्पीक हुई है कि वो अपनी लाइफ में एक सिंपल साधारण से जीवन जीना चाहती थी, या फिर उनकी इमेजिनेशंस सिंपल साधारण जीवन की थी, या फिर एक हाउस वाइफ की तरह जीना चाहती थी। जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाउस वाइफ बन के मतलब जैसे जीवन जीते हैं उस तरीके का जीवन जीना, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा नाम नहीं होना कि लोगों में उसकी पहचान हो या फिर लोग जाने पहचाने, इस तरीके की चीज़ें भी वो नहीं चाहती थी। शी वांट्स ऑर्डिनरी लाइफ, नेचर में रहो, नेचर में रहते हुए लोगों से, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहो, पीसफुल रहो, पीस में रहो सॉरी, यानी कि आपको पीस पसंद है, यानी शांति पसंद रहा होगा, तो इसलिए आप शांति चाहती थी, जिसके लिए आप लोगों से दूर भी रहना पसंद करते रही होंगी, यानी कि दूर रहना लोगों से एंड आपको अपनी शांति की वजह से ऐसे, यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहती थी कि अपनी लाइफ में एंड सिंपल साधारण या बहुत कम में भी जीवन जी लेना चाहती थी। लेकिन डिवाइन का जो कहते हैं ना प्लान आपके लिए, यानी जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से आपका, उनका प्लान बिल्कुल ही आपकी सोच से एकदम डिफरेंट है, एकदम ही डिफरेंट बना दिया है डिवाइन ने। यानी कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगी, काम रहेंगी, बहुत ज़्यादा अपने कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अवेलेबल रहना, या फिर लोगों को प्लीज़ करना, लोगों को सर्व करना, हद से ज़्यादा हाँ कहना बहुत ज़्यादा अपने कार्यों के लिए, मतलब वो कुछ भी कहें तो हाँ यस यस मैं कर दूँगी, ये नहीं बोलना कभी कि नो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अपने लिए आप अपना जीवन नहीं जी रहे थे, दूसरों के लिए हमेशा से कर रहे थे एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को, मतलब सम टाइम ये होता है ना कि इंसान थोड़े में जीना चाहता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मार भी रहा था कहीं ना कहीं, यानी अपने अंदर। तो डिवाइन हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। तो जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे,
तो डिवाइन फेमिनाइन एक सिंपल साधारण सी लाइफ जीना चाहती थी, एज लाइक अ प्रिंसेस कह सकते हैं, प्रोटेक्टेड लाइफ जीना चाहती थी। लेकिन डिवाइन ने उन्हें क्या बना दिया, एक योद्धा। यानी आफ्टर अवेकनिंग उनको पता चलता है कि वो इस तरीके की जर्नी में हैं, ठीक है। एंड उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, जो कठिनाइयाँ एंड ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं, जबकि वो अपनी लाइफ में चाहती थी एक सिंपल साधारण सी लाइफ, ठीक है, सिंपल वे जीना, सिंपल सिटी में रहना, साथ ही साथ पीसफुल इन्वायरमेंट चाहती थी। लेकिन उनको क्या मिला उनकी लाइफ में, बहुत सारी कठिनाइयाँ, सफोकेशन, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, लोगों के बदलते चेहरे, लोगों का बिहेवियर। जबकि मैं इतनी मतलब ऐसा हो, मतलब एक इंसान होता है ना, उसको पता होता है कि किस टाइप का है। तो मैं इस तरीके की इंसान हूँ, उसके बावजूद भी मेरे साथ किस तरीके की चीज़ें लोगों ने सर्व की हैं, क्यों की हैं। तो जो अवेकनिंग फेज़ आता है उसमें उनको ये चीज़ें सारी पता चलती हैं। एंड उसके बाद डिवाइन उन्हें तैयार करते हैं एज लाइक अ योद्धा, ठीक है। योद्धा का मतलब है कि सिर्फ तलवार लेकर ही नहीं लड़ना, लाइफ में आप लोगों के बीच में रहते हुए भी ये योद्धा की तरह बन जाते हैं। यानी अपने आप को आगे रखना, अपनी बात को आगे रखना, जो सही चीज़ है उसको लेकर आगे चलना एंड उसमें किसी की आनाकानी हो तो उससे दूर हटाना, ठीक है। यानी कि हमेशा तलवार का काम नहीं करना, बहुत से तरीके हैं कार्य करने के, तो वो चीज़ें आपको डिवाइन सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। यानी कि आप जब अवेकन होते हैं तो अवेकनिंग के बाद वो सारी चीज़ें आपसे करवाई गई हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम, परेशानियाँ आई है उसके माध्यम से अपने बहुत सारी चीज़ें सीखना, यानी कि सीखना बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लर्न करना। तो कहाँ आप एक सिंपल साधारण सी लाइफ चाहती थी एंड कहाँ ईश्वर ने आपको ऐसी परिस्थितियों में घेर कर रखा, आपको ऐसी जिम्मेदारियों के बीच में डाला कि आप मजबूर हो गए कि आप एक योद्धा बने, एक जिम्मेदार ऐसा इंसान बने जो अपनी तो प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को सही डायरेक्ट कर सकें, सही वे की तरफ ले जा सकें, साथ ही साथ लोगों को भी गाइड करें सही लाइफ के लिए, सही चीज़ों के लिए एंड उन्हें उनकी लाइफ के लिए डायरेक्ट करें, ठीक है। डायरेक्शन दें आप उनकी लाइफ के लिए, उन्हें जीना सिखाएं, उन्हें जीने के तरीके बताएं एज लाइक अ योद्धा, ठीक है। अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड करके चलना है, कैसे अपने आसपास को, अपनी फैमिली को, अपने राज्य को, अपने देश को, जो चीज़ें होती है ना, कैसे प्रोटेक्ट करके चलना, वो चीज़ें करके चलना, ठीक है। यानी कि जिस भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज आई है वो राइट नाउ एक वॉरियर बन चुके हैं, यानी कि एक योद्धा के रूप में उभर कर निकल चुके हैं। यानी कि जीवन के जो लड़ाइयाँ होती हैं, जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलें होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, उनसे लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। तो उसी चीज़ के लिए ईश्वर बोल रहे हैं कि वॉरियर, उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, मुश्किलें, हार्डशिप्स हैं, उससे लड़ने के लिए, या फिर आपके जीवन में जो आपका सोल पर्पस है या फिर जो आपका कार्य है उसमें जितनी भी बाधाएं आए उसका सामना करने के लिए सी इज़ रेडी नाउ, ठीक है, तैयार हो चुकी हैं, यानी कि तैयार हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये मैसेज इसीलिए निकल कर आया डिवाइन फेमिनाइन के लिए, किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, यानी कि एक छोटे से दायरे में वो रहना चाहती थी, लेकिन डिवाइन ने उस छोटे से दायरे से निकाल कर उनको एक बड़ा सा दायरा दे दिया है, बड़ा सा एक प्लेस दिया है एंड एक बड़ा सा कार्य दिया है, जिससे कि वो बच नहीं सकती हैं, बिकॉज ये डिवाइनली पर्पस है, सी इज़ डिवाइन फेमिनाइन, जस्ट बिकॉज उनका सोल पर्पस उनको उनसे जुड़कर ही रहेगा एंड उनको अपना सोल पर्पस करना भी पड़ेगा। एंड आफ्टर अवेकनिंग वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती भी हैं, जानती भी हैं एंड वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार भी हो जाती हैं जो डिवाइन ने उनके लिए चूज़ करके रखी होती है, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती हैं तब अकॉर्डिंग बाय अ डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो दैट्स बिकॉज ये आज का मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए निकल कर आया कि शी वॉन्टेड टू बी अ प्रिंसेस बट डिवाइन मेड हर अ वॉरियर, ठीक है। तो ये हर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस की स्टोरीज़ होगी कि वो अपनी लाइफ में देखिए एक प्रिंसेस की तरह ही रहना चाहती थी, या फिर सिंपल लाइफ या एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हों ऐसी भी नहीं होती है। वो सिंपल साधारण डाउन टू अर्थ अपने कार्यों को करते हुए रहना या फिर अपनी फैमिली को सर्व करते हुए रहना, इस तरीके की स्टोरी होती है उनकी। लेकिन डिवाइन ने उनके लिए कुछ और ही प्लान करके तैयार रखा होता है, तो उस चीज़ को उनको आफ्टर अवेकनिंग करना पड़ता है एंड वो
जानती भी हैं कि उनका ये कर्तव्य है। आफ्टर अवेकनिंग इस चीज़ के प्रति वो पूरी तरीके से अवेयरनेस में आती ही हैं, ठीक है। तो मोरओवर ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइंस की ये स्टोरी है, ठीक है। तो लेकिन जो पिक हुई मैसेज मुझे किसी मतलब स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन जैसे कि इस तरीके की एनर्जीज रही हो कि जस्ट लाइक अ हेल रही हो लाइफ बिफोर अवेकनिंग, यानी कि जो लाइफ वो चाहती थी वो मिली नहीं, लेकिन जो चीज़ें हुई उनकी वजह से वो क्या बन गई, एक वॉरियर बन गई है, एक योद्धा के रूप में उभर चुकी हैं, ठीक है। दैट्स बिकॉज आज का मैसेज है कि सी वांटेड टू बी अ वॉरियर, सॉरी प्रिंसेस, बट डिवाइन मेड हर अ वॉरियर, ठीक है। तो वो एक प्रिंसेस राजकुमारी बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, या फिर उस तरीके का प्रोटेक्शन शील्ड बनाना चाहती थी, लेकिन डिवाइन ने एक योद्धा के रूप में बना दिया, यानी कि उनके द्वारा और लोग अब प्रोटेक्टेड होंगे, सही डायरेक्ट किए जाएंगे, सही गाइड किए जाएंगे एंड सही डायरेक्शन के लिए उनको मतलब जब मैसेजेस दिए जाएंगे वो सारी चीज़ें उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज डाउनलोड्स मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए स्ट्रांगली, ठीक है। तो आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, मैच करता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, लेट्स चेक कि मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया एस ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड द चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ रही है। तो देखिए सबसे फर्स्ट मैसेज जो मुझे पिक हुआ है यहाँ पे आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि आप वो पहली जो अपनी फैमिली की वो पहली महिला या पहली लड़की या पहली जो गर्ल होंगी अपनी जो फैमिली में, यानी कि जिस तरीके का वर्क ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया है वो पहली महिला या पहली लड़की होगी आप जो आप इस तरीके का वर्क अपनी लाइफ में करने वाली हैं। एंड ये कार्य जो भी वर्क ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया है, ठीक है, ये आपके परिवार के साथ साथ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के लोगों का, या फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उन लोगों का नाम भी ऊपर लाने वाला, यानी कि आपका ये कार्य जो डिवाइन ने चूज़ करके रखा है वो लोगों में आपको प्रसिद्ध करवाएगा। साथ ही साथ उन लोगों का नाम भी होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे जस्ट लाइक योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आपके माता पिता, ठीक है, आपके भाई बहन, आपका परिवार या फिर आपका गांव समाज जहाँ से आप जुड़े हैं उन लोगों का भी नाम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग्स का काम आपको दिया गया। जस्ट लाइक ब्लेसिंग्स जो कार्य आप करने वाले हैं वो ब्लेसिंग्स के तौर पर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स कार्ड ही सबसे ज़्यादा आया। देखिए मैं बताती हूँ, मेजर अरकाना साइन में एस ऑफ वैंड्स है, द हेरोफेंट, सन कार्ड एंड एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड साथ साथ चैरियट। दिस इज़ द रियली ब्लेसिंग्स कार्ड्स फॉर यू। तो बिग लेवल का ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये मेजर अरकानास हैं, यानी कि बड़े लेवल के कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में बड़ी किसी घटना को बताते हैं, यानी कि बड़ा कोई आशीर्वाद, बड़ी कोई पोजीशन या फिर बड़ा कोई नाम जिसको बता रहे हैं ये कार्ड्स की आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिस तरफ आपको ईश्वर लेकर जा रहे हैं। दैट्स बिकॉज ईश्वर ने आपके लिए इस कार्य को चूज़ किया एंड आपको एक वॉरियर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, आपको बनाया है, यानी कि क्रिएट किया है आपको। जस्ट लाइक कि आप पहले उस शेप में ही ना रहे हो, यानी कि आप एक नाजुक से इंसान रहे हो, साधारण से इंसान रहे हो, चीज़ों को लेकर डर जाते हो, चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस ना रही हो, चीज़ों के बारे में आपको पता ना रहा हो, ठीक है, लेकिन ईश्वर ने ऐसी परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ या फिर लोग ऐसे आपके जीवन में आने दिए जिससे कि आप क्या हुए, क्रिएट हुए, यानी आपने आपको शेप अप करना, यानी आपको जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को शेप में लाओ, यानी कि जिस चीज़ के लिए ईश्वर आपको बनाना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए आप उस कार्य के लिए कार्य करो एंड अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस फॉर्म में लेकर आओ। तो ईश्वर ने वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आने दी जस्ट बिकॉज आप अपनी उस पोजीशन के लिए तैयार हो, जस्ट लाइक अ वॉरियर। यानी आप अगर मान लो पहले किसी प्रॉब्लम को देख कर डर जाते थे, भाग जाते थे, सामना करने से डरते थे, आफ्टर अवेकनिंग, आफ्टर अपने ऊपर जब कार्य करते हैं तो आप एक योद्धा के रूप में उस चीज़ का सामना करते हैं एंड उसको हटाने के लिए आप कार्य करते हैं। उसको हटाने के लिए आप अपने माइंड के द्वारा, अपनी थर्ड आई के द्वारा न्यू आइडियाज़ निकालते हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम से निकला जाए, यानी कि उसका सामना करना, उस चीज़ से, उससे दूर भागना नहीं, ठीक है।
तो आफ्टर अवेकनिंग आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आते हो। तो डिवाइन आपको वही बना रहे हैं पूरी तरीके से, यानी कि एक योद्धा बनाया है डिवाइन ने आपको, ताकि आप अपने कार्यों को करें, जो भी कार्य ईश्वर ने आपके लिए चूज़ किया होगा, जस्ट बिकॉज ईश्वर ने आपको एक योद्धा के रूप में बनाया है। क्योंकि आप अगर एक योद्धा के रूप में उभर कर आएंगे तो जो भी कार्य, जैसा मैंने बोला, जो भी आपका सोल पर्पस होगा, आप पूरी, जैसे कहते हैं ना, पूरी हिम्मत के साथ उस चीज़ को कर सकेंगे। एंड उस चीज़ में अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे या किसी भी तरीके से, तो डिवाइनली यू आर सपोर्टेड, ठीक है। डिवाइन आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आपको देखिए, आपके चक्रस बैलेंस होते हैं, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, आपकी थर्ड आई ओपन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर जो प्रॉब्लम्स आती है उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं एंड उसके तरीके से उसको अपनी लाइफ से रिमूव करते हैं, यानी कि हटाते हैं, जिससे कि आप वहाँ से निकल पाते हैं उस प्रॉब्लम से। तो ईश्वर आपको वो चीज़ बना रहे हैं, यानी कि आपको आपकी रियल पोजीशन में ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि लड़ना एक तलवार से ही नहीं, जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, उससे भी निकलने के लिए आपको एक योद्धा के रूप में चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी तलवार के उसका सामना करते हुए उसके लिए लड़ना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो डिवाइन ने आपको वही बनाया है एंड साथ ही साथ जो आपका सोल पर्पस है उसके लिए ईश्वर ने तैयार किया है एंड जो एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए वो मिला हुआ है, एंड जो आगे चलकर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके घर परिवार के सबका नाम करने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकानस आने का मतलब समथिंग बिग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। कोई बड़ी ब्लेसिंग्स है जिसके बारे में ईश्वर आपकी लाइफ में बता रहे हैं एंड आप जीत की तरफ भी जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स जितने भी हैं बिग लेवल के, ये यही बता रहे हैं कि आप इसके लिए तैयार रहें एंड आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्द आने वाली हैं। एंड पेंटिकल्स तो देखिए, पेंटिकल्स कार्ड तो बड़े लेवल का आ रहा है आपकी लाइफ में, एसो यानी भर भर कर आपके जीवन में पेंटिकल्स रूपी आशीर्वाद आ रहा है, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आने वाली हैं एंड जब आप इस कार्य को करेंगे तो आपकी फैमिली भी अबंडेंट होगी एंड आपके जीवन में एक बड़े लेवल का पेंटिकल्स आएगा। उसके लिए आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, जिससे कि आपका फाइनेंशियल बिग लेवल का होने वाला है, यानी आपका, जैसे कहते हैं ना, आपका जो बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आया है हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, जब इंसान पहले तो जब उसको पूछते नहीं, जब उसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है तो उसको पूरा ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसके समय का मजाक तक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उस इंसान का टाइम अच्छा आता है या फिर वो इंसान, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है, आप एक योद्धा के रूप में आ रहे हैं एंड आपका कार्य ऐसा है जो जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स, प्रसिद्धि, नाम, कॉन्फिडेंस लेवल, एनर्जी लेवल, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे इंसानों के करीब बहुत से लोग आने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपना रिश्तेदार तक बना लेते हैं, अपना दोस्त बना लेते हैं एंड अपना, मतलब अपने आप को आपका करीबी भी बताने लग जाते हैं आपका सही टाइम आने पर। जबकि ये पीछे जब आपका ख़राब टाइम चल रहा था तो यही लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, ठीक है, एंड आपकी लाइफ को हेल्प भी बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपका टाइम सही चलने लग जाता है तो यही लोग बदल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग बाय सिचुएशंस, कभी भी लोगों के अनुसार अपने आप को नहीं चलाना चाहिए कि लोग आपको आज अच्छा कह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग चलिए एंड पास्ट में आपको लोग बुरा कह के आपको दिमाग ख़राब कर दिया था जिन लोगों ने, वही लोग आज अच्छा कह रहे हैं। तो लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, बदलती रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा कभी बहुत, मतलब इस तरीके की चलती रहती है। तो अकॉर्डिंग बाय जो पीपल्स है ना, उनके अनुसार ना चलें, हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलें एंड डिवाइन के अकॉर्डिंग चलें जो आपको सही डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला मैसेज तो यही है एंड दूसरा ये आया कि हर किसी को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व मत कीजिएगा कि
कोई आपका रिश्तेदार बन के आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड्स बन के आ रहा है। ये लोग कहाँ थे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, मुश्किलें थी, कठिनाइयाँ थी, तब तो इन लोगों ने जुड़ने की आपसे कोशिश नहीं की कि मैं तेरा फ्रेंड हूँ या फिर मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, चल मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तब ये लोग कहाँ थे? एंड जैसे ही इन्होंने देखा आपका टाइम अच्छा आ गया तो ये सब कुछ बनने को तैयार है आपकी लाइफ में, आपके रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स। तो आपके लिए इतनी सहानुभूति अचानक से क्यों आ गई? क्योंकि आपका टाइम चेंज हो गया है। दैट्स बिकॉज इन लोगों की मेंटालिटी भी चेंज हो जाती है। तो ऐसे लोगों से एक दूरी बना कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये लोग चीटर ही होते हैं, लायर ही होते हैं, लेकिन अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों का मन काला ही रहता है आपके लिए, सिर्फ आपको अच्छा दिखाने के लिए आपके सामने प्रिटेंड करते हैं अच्छा बनने का, ताकि आपसे जुड़ सकें, आपसे अपना कार्य निकाल सकें, अपना फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। लेकिन इन लोगों का इंटेंशंस वही रहता है, झूठ बोलना, आपके साथ मतलब गेम खेलना, एंड आपके लिए मतलब मन में काला छाला जो होता है ना वही रखना, एंड पीठ पीछे में भी आपका काम ख़राब करने के लिए भी कुछ गलत चीज़ें करना। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से आपको क्या करना है? खुद को प्रोटेक्टेड करके रखना है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स डायरेक्ट आपको ये बता रहा है कि ये मत सोचिए कि पास्ट में जो मेरा फ्रेंड था, ठीक है, वो आ जाके आपको अपना फ्रेंड कर रहा है तो आप उसे सहानुभूति दिखाओ, कोई बात नहीं, चल मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो जा। नो, आउट, ठीक है। क्योंकि जो आपके दुखों में आपका साथ नहीं है तो उसको अधिकार नहीं है कि आपके सुखों में आपका साथ प्राप्त कर सके वो इंसान, ठीक है। तो उन लोगों को आउट करके रखिए अपनी लाइफ में। मैं बता रही हूँ मोस्ट स्ट्रांगली अपने आप में रखिए। तो देखिए आपकी सबसे सर्वप्रथम ईश्वर को रखिए, भगवान को रखिए, एंड भगवान के बाद जो चीज़ें आपको ईश्वर कहते हैं कि आप इन लोगों को रखिए अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ रखिए। अपनी फैमिली को तो, जो लोग आपके साथ सफ़र करते हैं उन लोगों को तो आप रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उनके अलावा जो बाहरी लोग होते हैं या फिर जिन लोगों ने आपकी फैमिली के लोग होते हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन के कठिन समय में आपका साथ नहीं दिया, तो उन लोगों को दूर ही रखें एंड डिवाइन के डायरेक्शन के द्वारा ही लोगों को अपनी लाइफ में आने दें। अदरवाइज़ किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में रहें, खुद को लेकर प्रोटेक्टेड रहें, मेंटल क्लियरिटी में रहें, ठीक है, एंड अपनी अंदरूनी पावर को पूरी तरीके से स्ट्रांगनेस बना कर रखें, ठीक है, क्लियरिटी में रखें। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सत्य को जानते हुए कभी भी उसे इग्नोर ना करें, सही चीज़ का ही साथ दें एंड सही डायरेक्शन में खुद को लेकर जाएं। एंड ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाएंगी आपकी जीत की तरफ, द चैरियट, यानी कि आपको हर युद्ध में आपको जीत दिलवाएंगी। जीवन के जितने भी युद्ध होते हैं अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए, सही दिशा की तरफ लेकर जाने के लिए, उसमें हमेशा आपको जीत ही दिलवाएगी, द चैरियट की टाइप, यानी उस रथ पर आप सवार होंगे जिस पर आपको जीत ही जीत हासिल होगी, ठीक है। तो अपनी लाइफ में इस सारी ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए, अपनी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें लाने के लिए डिवाइन के हर प्लान पर आपको बिलीव करके चलना है कि डिवाइन जो भी आपके भगवान ने जो भी आपके लिए चूज़ किया, सोचा है, वो बिल्कुल अच्छी होगी। एंड जो भी गाइडेंस, जो भी आपके लिए बताया जाता है कि इस चीज़ से दूर रहिए एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, तो वो चीज़ें अवश्य कीजिए जिससे कि आप उस ब्लेसिंग्स को, उस एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि जो अपनी लाइफ में चाहती थी एक सिंपल साधारण सा जीवन, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, बट डिवाइन ने उसको बना दिया एक योद्धा, ठीक है। एंड दैट इज़ द हर रियल पोजीशन, बट वो नहीं जानती थी इसके बारे में, लेकिन आफ्टर अवेकनिंग सी नोज दैट वेरी वेल, ठीक है। तो ये अधिकार है डिवाइन फेमिनाइन का, वो पहले नहीं जानती, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनकी सोल में उनकी कौन सी एनर्जीज, उनकी रियल एनर्जीज क्या है, ठीक है, उनका क्या अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है, किस लिए डिवाइन ने उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें डाली एंड उनको कहाँ पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें जानना उनका अधिकार भी है एंड डिवाइन से कनेक्ट होना भी एंड उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करना भी, क्योंकि डिवाइन ने उनको चूज़ ही किया है किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जिसको हम बोलते हैं सोल पर्पस, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो एंड अपने ऊपर कार्य करते हुए चलिए, ठीक है, अपने ऊपर कार्य करते हुए चलिए, मूवमेंट में रहिए, ठीक है। डिवाइन ने जो भी सोचा आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं एंजल्स कार्ड्स। सबसे फर्स्ट है ट्रस्ट योर गट्स, ठीक है।
तो अपने गट्स पे हमेशा ट्रस्ट रखें। उसके बाद आया है कुछ राशियाँ आई हैं वाटर साइन की, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ठीक है। तो आपकी राशि हो सकती है कर्क, वृश्चिक, मीन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ईविल आई प्रोटेक्ट, तो हमेशा अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखें एंड वो चीज़ें धारण करके रखें, पहन कर रखें जिससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। जस्ट लाइक अ ईविल आई, या फिर रुद्राक्ष हो गया, या फिर किसी तरीके का अभिमंत्रित माला, धागा, या फिर जो आप अपने हाथ में कोई कवच पहनते हैं उस तरह की चीज़ें हमेशा पहन कर रखें। जब भी इस तरीके की जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। ईविल आई न जाने कितने प्रकार की होती है, तो उनसे बचना है तो इस तरीके की प्रोटेक्शन शील्ड हमेशा अपने आसपास बना कर रखें। प्रेयर, तो प्रेयर भी अवश्य करें जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें एंड ईश्वर से कनेक्टेड रहें। लिब्रा, तो आपकी राशि हो सकती है लिब्रा यानी तुला, ठीक है। लायर आया है, तो आपको बोला जा रहा है लायर से दूर रहें, जो झूठे लोग होते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज बताया था मैंने कि आप अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। फेक पीपल भी आ गया, ठीक है। तो फेक एंड लायर लोगों से दूर रहें ताकि आप प्रोटेक्टेड रहे। इन्फिनिटी आ रहा है, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है डिवाइन की इन्फिनिटी वे में, ठीक है। उसके बाद आया लास्ट एंड लिस्ट फेथ, तो हमेशा फेथ रखना है ईश्वर पे कि ईश्वर ने जो भी प्लान्स बनाए हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही वो आपके अच्छे के लिए होगी एंड ये चीज़ें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपको किसी अचीवमेंट्स तक पहुंचाने के लिए या कुछ आपकी लाइफ में देने के लिए ही आई हैं, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको मतलब लाइट अप करती हैं, पॉजिटिविटी मिलाती हैं एंड सम टाइम यू फील दैट कि आपको डिफरेंट भी बनाती है प्रीसियस जस्ट लाइक कि जब आप कठिन पलों में थोड़ा मुस्कुराते हैं तो आपको हील भी करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ऑल ऑफ यू, नमस्ते।